इन्फेक्शन 1 महीने, 6 महीने या इवन 1 साल के बाद भी हो सकता है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं घुटने में नी रिप्लेसमेंट के बाद होने वाली स्वेलिंग और उसके ट्रीटमेंट के बारे में। क्या आपके टोटल नी रिप्लेसमेंट को अब 1 साल हो चुका है और ऑपरेशन के 1 साल के बाद भी आपको घुटने में स्वेलिंग बनी हुई है? क्या कारण हो सकता है 1 साल बाद भी स्वेलिंग बने रहने का, और क्या ये चिंता का विषय है? हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर युगल है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं घुटने में नी रिप्लेसमेंट के बाद होने वाली स्वेलिंग और उसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो जो सबसे बड़ी कंसर्न होती है नी रिप्लेसमेंट के बाद वो होती है इन्फेक्शन की। तो अगर आपके घुटने में स्वेलिंग आने लगी है और स्वेलिंग वो टाइम के साथ बढ़ती जा रही है, पेन बढ़ने लगा है और आपको फीवर आने लगा है, तो ये जो सारे साइंस हैं ये इन्फेक्शन के हो सकते हैं। और इस भुलावे में बिल्कुल मत रहिएगा कि इन्फेक्शन सिर्फ पहले 2 या 3 हफ्ते ही हो सकता है। इन्फेक्शन 1 महीने, 6 महीने या इवन 1 साल के बाद भी हो सकता है। इसलिए जब भी आपको ये सिम्टम्स होने लगें तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को दोबारा दिखाना है। इसके अलावा जो दूसरा कारण हो सकता है, कभी कभी जो इम्प्लांट हैं जो हम नी रिप्लेसमेंट में यूज़ करते हैं, अगर उनकी पोजीशन प्रॉपर नहीं है, जिसको हम माल अलाइनमेंट कहते हैं, उसके कारण जब भी आप घुटने को बेंड करते हैं तो जो घुटने की कटोरी है वो नीचे वाले सरफेस पर रब करती रहती है और उसकी वजह से स्वेलिंग आ जाती है। तीसरा कारण, अगर आपको गठिया की परेशानी है या आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, उस केस में नी रिप्लेसमेंट के बावजूद भी आपको बीच बीच में स्वेलिंग आ सकती है और वैसे केस में आपको अपने गठिया स्पेशलिस्ट से मिलने की ज़रूरत है। चौथा कारण, अगर आपको कोई इंजरी हो गई, पैर मुड़ गया या बहुत ज़्यादा आपने एक्सर्शन कर लिया, उससे मसल्स में या लिगामेंट में टियर हो सकता है, जिसके कारण भी आपको स्वेलिंग आ सकती है। ऐसे केस में आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है, आइस पैक्स करने की ज़रूरत है और घुटने को थोड़े दिन तक आराम देने की ज़रूरत है। आपको इन किसी भी कारणों से अगर नी में स्वेलिंग हो रही है या आपको नी में स्वेलिंग हो रही है और आपको उसका कारण नहीं पता है, तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि इनमें से कई ऐसी सारी प्रॉब्लम है जिनको ट्रीट किया जा सकता है, जिनको ठीक किया जा सकता है। और इवन अगर इन्फेक्शन भी है तो उसको जितनी जल्दी हम पकड़ लेंगे उतनी जल्दी उसको ट्रीट कर सकते हैं। आपको अगर नी में स्वेलिंग है तो हमें उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।